क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे ढेरों दुआओं के साथ मुखातिब हूँ। और दुआ मेरी हमेशा अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए यही होती है कि अल्लाह ताला आपकी हर तरह से खैरियत करे। और बाकी भी जो लोग देखते हैं इस चैनल को, जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, वो भी ज़ाहिर है कि हमारे बहन भाई हैं, इंसानी रिश्ता हमारा उनके साथ है, उनके लिए भी ढेरों दुआएं हमारी तरफ से। डियर व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो जो करंट सूरत हाल चल रही है वतन अज़ीज़ की मुख्तलिफ़ हवालों से, देखें जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस थे, वो जो समुद्री तूफ़ान जो आया हुआ था बाइपरजॉय जिसका नाम, उसके लिए बड़ा मतलब एक वो न्यूज़ क्रिएट हुई थी, कवरेज हो रही थी। जाहिर है एक मामला है जो दुनिया के एक मखसूस ख़त्ते में चल रहा है और वो हमारा ख़त्ता है, उसके हवाले से बात करेंगे आपके साथ। उसके अलावा फिर जो इलेक्शन इन्होंने विन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के मेयर का, उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। उसके अलावा जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मगर हम बात सारी की सारी जो भी आपके साथ करेंगे वो करंट अफेयर्स का तज्जिया नहीं, बल्कि हम आपके साथ बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप हमें ये समझें कि हम करंट अफेयर्स पे तज्जिया आपको दें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स नहीं होते, हम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। इसके अलावा भी दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको भी एड्रेस करके एस्ट्रोलॉजिकली जो अपना एनालिसिस है या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो समुद्री तूफ़ान का गलगला था। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है कि उस तूफ़ान का रुख जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोड़ दिया है, और दुआ है कि वो किसी को भी हार्म ना पहुंचा सके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो इससे महफूज फरमा दिया। अच्छा, अभी जो है मामला इस तरह का है कि एक दो दिन इस तरह के हैं, क्योंकि जो पोजीशन है, क्योंकि अब देखें जो सैटर्न है वो भी रेट्रोग्रेडेशन में जाने वाला है, और अभी हम जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के जो असरात हैं उनसे भी गुजर रहे हैं। और सन 2023 के लिए मैंने ये कैलकुलेशन आपकी खिदमत में पेश की थी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कुदरती आफात, हादसात अल्लाह ना करे, और ये जो पानी वाला मामला है ये होता हुआ नज़र आएगा। अभी हमने कल आपने शायद हमारी एक वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने अपनी कैलकुलेशन आपकी खिदमत में पेश की थी। मैंने ये कहा था कि तूफ़ान है ज़रूर, मगर ये है कि उसका मतलब जो है अंदेशा नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान में, वो अल्लाह की मेहरबानी से इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। बाकी जितना भी थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला जो है वो सब की जान माल की खैरियत करे, यही दुआ होती है। तो अब ये जो तूफ़ान है ये तो आप समझ लीजिए कि एक या दो दिन में वो और ज़्यादा मेलो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब आगे जो है समुद्री या पानी से रिलेटेड चीज़ें, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक। उसमें कुदरती आफात, खुदा न खास्ता हादसात जो हैं, ज़लज़ले हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ना करे कि इस दौरान, इस टाइम के दौरान आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और उसके लिए ये है कि अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। हर एक की जो दुआ है वो एक अपना असर रखती है, और अल्लाह समीउ दुआ भी है। अच्छा, अब इसके अलावा फिर हम बात कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन विन किया कराची के मेयर का, तो इस वक्त हमने जो वक्ती पोजीशन देखनी है पीपल्स पार्टी का, जो हमने हॉरोस्कोप देखना है
उनकी उनकी जो मतलब न्यूमरोलॉजिकल सेटिंग है उसको देखना है, करंट फेज जो चल रहा है प्लैनेट्स का उसके साथ उसको मैच करना है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस खित्ता ज़मीन के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया में आप कह लें, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। सैटर्न जो है वो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला जो है वो काम करता है। अच्छा, अब सैटर्न का एक काम ये भी है कि कार्मा का इसको बेसिकली प्लैनेट कहा जाता है। तो इसमें ये है कि अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इस इलेक्शन के साथ, तो उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जिस तरह से किया वो रिज़ल्ट उन्होंने लिया। और अब जो है सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड की पोजीशन में जाता है, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई आप समझ लें कि कुछ अनफेयर अगर हुआ है इस इलेक्शन में, तो वो 17-18 तारीख को जब ये रेट्रोग्रेडेशन में जाएगा तो उस वक्त चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, क्योंकि जो सैटर्न है ये प्लैनेट ये अवाम के साथ भी रिलेट करता है, और सैटर्न जो है वो साल में एक मरतबा तो रेट्रोग्रेड होता ही है। तो इस बार इन दिनों में इसकी रेट्रोग्रेडेशन जो है वो पॉसिबली जो अवाम का आप समझ लें रिएक्शन है, या अवाम का जो है वो आप समझ लें कि सोच विचार इसके ऊपर प्रैक्टिकली जो है वो ज़्यादा हो सकती है। मुमकिन है कि नताइज जो आए हैं अवाम उसके बरअक्स भी सोच सकती है इन अकॉर्डेंस विद द हॉरोस्कोप, जायचे के हिसाब से और प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से। अच्छा, फिर इसके अलावा ओवरऑल हम जब मुल्की सियासत को देखते हैं पाकिस्तान की, तो सन को एक जो है नेगेटिव एंगल 2 प्लैनेट्स का वो लगने वाला है। नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा वो। तो सन जो है वो रिलेट करता है आपकी सेल्फ इस्टीम से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, गवर्नमेंट से, और जो घर में आपके बड़े फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो आपकी फैमिली के बड़े मेम्बर्स हैं, सरबराह मुमलिकत भी हो सकता है, वो भी ज़ाहिर है एक हमारी फैमिली होती है उसका बड़ा होता है। और इसके अलावा हमारे वालिद साहब हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना हैं, हमारे बड़े मामू हैं, इसके अलावा हमारे ताया हैं। तो ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं, मर्द हजरात, वो सन से पढ़े जाते हैं, और सरबराह मुमलिकत को भी सन से ही पढ़ा जाता है। तो जब सन पे नेगेटिव एंगल आता है, तो ये जो शख्सियात मैंने आपको बताई हैं, इन पे नॉर्मली थोड़ा सा टफ टाइम आता है। अब अल्लाह ताला जो है वो मैं तो एक बात करता होता हूँ कि अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है। तो ये है कि दुआ असर रखती है, मगर जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है कि आने वाले आप समझ लें 15 से जो 20 दिन हैं उसमें ये पोजीशन जो है सन की होने वाली है, जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ पे इफ़ेक्ट आ सकता है, तो इट कैन हैपन, ठीक है। बट अगेन इट्स ऑल कैलकुलेशन, इट कैन बी इट कैन हैव some sort of different results as well. It can be plus, it can be minus, but ये है कि जो चीज़ हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं हमने आपके सामने वर्ड्स की। अच्छा, फिर इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब, ये सैटर्न जो है इसकी रेट्रोग्रेडेशन का असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी ऐसे पड़ सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ज़मीन से रिलेटेड, कुछ हमारी आप समझ लें कि आप कह लें कुछ हमारी जो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ज़मीन के ऊपर ही ग्राउंडेड हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हैं, क्योंकि एक एंगल जो है वो मरकरी का और मून का और वीनस का भी बन रहा है, तो उससे भी जो कम्युनिकेशन और जो लोगों के जज्बात हैं वो थोड़े से और शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लोग सेंसिटिव तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये होने जा रही हैं। और कोई आप समझ लीजिए कि 18 से 20 दिन में
2 या 3 कोई पॉलिटिकल फिगर्स इस तरह की हैं कि जो इफ़ेक्ट होने जा रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। मगर जो जायचा है वो ये पाकिस्तान का बताता है कि ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब उसमें पॉलिटिशियंस ही हैं, हम पॉलिटिक्स को भी बेसिकली देख रहे हैं, पॉलिटिक्स भी हैं और कोई प्रोमिनेंट फिगर यानी उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान फेम वो हैं, मगर ये अब उनका नाम नहीं है। मतलब ये है कि हम अब कितने लोगों के जायचा बना सकते हैं। हाँ, हम पाकिस्तान का एक जायचा जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि इट कैन हैपन। अच्छा, इसको ज़हन में रखिएगा। दूसरा ये है कि इमरान खान की जब बात करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं तो वो उस फेज़ में से गुज़र रहे हैं कि बहुत से भी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना है उनको, और सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। तो मैं आपको यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब का जब हम पढ़ते हैं ना हॉरोस्कोप, तो उनका जो 9th हाउस है, जो डिवाइन हेल्प का हाउस कहा जाता है, उसमें इस वक्त मरीख मार्स बैठा हुआ है। तो मार्स जो है वो ताकत से रिलेट करता है और वो एक ऐसे एंगल, एक ऐसे एस्पेक्ट से देख रहा है, उसको देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनल आवाज़ जो है या इंटरनेशनल आवाज़ें उनकी फेवर में आ सकती हैं जायचे के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके अलावा ये है कि इमरान खान साहब कोई आप समझ लीजिए 21 जुलाई तक अगर मतलब ये है कि इस मुश्किल टाइम से गुजर जाते हैं तो फिर इट कैन बी पॉसिबल कि रीफॉर्मेशन हो सकती है पीटीआई की। और पीटीआई चूँकि टॉरस है और टॉरस जो है उसका लॉर्ड वीनस है, तो एक ट्राइन जो है वो वीनस, मून और मरकरी के बीच में बन रही है इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप में भी, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो पीटीआई के ऊपर भी आता नज़र आता है इन अ पॉजिटिव वे। आप देखिएगा कि 21 जुलाई तक जो है अगर ये टाइम निकल जाता है तो फिर पीटीआई आपको दोबारा से थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रीगेन करती हुई नजर आएगी। मगर इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि मार्स और सैटर्न के दरमियान जो है वो एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस महीने में जून का आप समझ लें कि अब एंड स्टार्ट हो गया एस्ट्रोलॉजिकली। 20-21 तारीख से 21-22 तारीख से वो चेंज हो जाएगा। तो और जुलाई पूरा एक माह जो है ये दिन और पूरा एक महीना जो आगे चलेगा एस्ट्रोलॉजी का, उसमें इमरान खान साहब को लाइफ को, हेल्थ को जो है वो फुल एंडेंजर्ड हैं वो। और मगर ये है। अच्छा, उसके अलावा वीनस अगर हम उनका पढ़ते हैं तो ट्राइन अभी आनी है। अभी ट्राइन आने से पहले, ट्राइन जो है वो त्रिकोण को बोलते हैं अच्छी नज़र होती है, मगर वो आने से पहले देयर आर बिगर चांसेस कि खान साहब जो हैं उनका जो है वो गिरफ्तारी, अरेस्ट अगर आप उसको कहते हैं तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो वो इस वक्त वैसे भी आइसोलेशन है, अरेस्ट वाली फेज़ में से गुजरे हैं, मगर ये कि वो घर में बाहर भी निकलते हैं। मगर एक प्रॉपर जो होता है ना कि जिस तरह से पहले किया गया उनको अरेस्ट, वो भी एक टाइम फेज़ था, इसी तरीके की जो अरेस्ट है खान साहब को वो हो सकती है, मतलब अरेस्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, और फिर ये है कि एक फ़ेज़ में से अगर वो निकल जाते हैं, वो तकरीबन 72 घंटे का एक फ़ेज़ आएगा। मैं आपको टाइम भी कोशिश करता हूँ। ये टाइम आएगा जैसे मून सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अभी नेक्स्ट हाउस में जाएगा, तो ये टाइम उस वक्त जो है वो आपको नज़र आता है। और सन जो है वो चला जाता है 21-22 तारीख को अगले घर में। तो उस वक्त से लेके पूरा एक माह जो है उस दौरान ऐसे फेजेस, ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। और बहुत सारे चांसेस, आप समझ लीजिए कि 70% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि ही कैन बी हेल्ड, गिरफ्तार हो सकते हैं। मगर ये है कि नया चांद इस वक्त नया आएगा तो वो फिर 28 दिन के लिए अपने घर पूरे करेगा। हर ज़ोडिएक साइन में वो 52 घंटे के लिए रुकेगा
और दैट इज़ हाउ अपने 28 दिन जो है वो मुकम्मल करेगा। तो जिस घर में इमरान खान साहब के ज़ायचे में से वो गुजरता जाएगा, उस घर के ऊपर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो आती जाएगी, क्योंकि मून जो है वो वीनस और मरकरी की ट्राइन से गुजर रहा होगा। तो अभी जो सन है वो उनके 7वें घर में है, और 18 जून को जो मार्स है ना वो यानी आप समझ लीजिए कि कल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो बन सकता है पीटीआई और इसको जब हम इमरान खान साहब के ज़ायचे को देखते हैं। तो ये है कि मैं इसको नटशेल में आपको इजीली समझा देता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी एक ख़तरे वाली ज़ोन से गुजर रहे हैं और शदीद तरीन ख़तरे की ज़ोन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जान और सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है इन दिनों में। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेके 21-22 जुलाई तक, और उसके बाद फिर अगर अल्लाह ताला उनको मौका देता है तो वो फिर इस फेज़ से निकल के आपको दोबारा से बेहतर हालात में आते हुए नज़र आते हैं। और बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो रिवाइव होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। एक टर्म ऑयल है, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, लोग उनको छोड़ के चले गए, और ऐसे जो हैं आप देख लें तोड़ दिया गया से मुराद यानी ये है कि आपस में लोग जो हैं इनके इस तरह के थे। पहले भी मैंने ये वीडियोस की हैं कि उनके साथी जो हैं इनको धोखा दे सकते हैं। तो आपस में लोगों ने इस तरह की पार्टीज़ बनाई, खुद ही अपनी एक पार्टी को जो है इन्होंने किया, ख़राब कर दिया। और ज़ाहिर है जो इनके ओपोनेंट्स हैं, जो इनके मुखालिफिन हैं, सियासी जो लोग हैं, उनका भी अमल दखल है इसके अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान और पीटीआई के प्लानट में आप समझ लीजिए कि पिछले साल अप्रैल से जो है वो चल रहा है मामला, मगर ये है कि ये अब जाके आप समझ लीजिए 21-22 जुलाई तक ये अपनी पीक गेन करता 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 फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखें ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ज़्यादातर तो कोशिश करते हैं कि आपको सही कैलकुलेशन दें, मगर जहाँ पे वो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात आ जाती है उसको भी ज़हन में रखें कि इंसान ने तो क्या प्लान किया, अब अल्लाह ने क्या प्लान किया वो ये देखें। अब मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ कि जैसे इमरान खान साहब हैं, उनके जो मुखालफिन हैं, जो सियासतदान हैं, उनके लिए क्या प्लान करते हैं। अब निकलते आए मगर ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है वो, और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करेंगे, वो कर रहे हैं, और उसमें से भी उन्होंने गुजरना है। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी की थी, तो 15 जून से 18 जुलाई तक का टाइम मैंने बताया था कि थोड़ा सा टफ है, तो हम 2-3 दिन ऊपर भी रख लेते हैं 22 जुलाई तक। तो ये है इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि जनाब इमरान खान साहब जो है टफ फेज़ में से निकल जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप उनकी ज़िंदगी की दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है सबके लिए दुआ करें, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, वैसे सबके लिए करनी चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्टेड। वो हो सकता है डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट कर सकता है, मगर ये है कि कुछ ये कम्युनिकेशन नेगोशिएशन का साल भी है, क्योंकि मरकरी इसको रूल कर रहा है। तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि पाकिस्तान जो है माली एतबार से कम्युनिकेशन के थ्रू यानी जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उससे एक दिन पहले या एक दिन के बाद पाकिस्तान इस फेज़ से निकलना शुरू होगा। हाँ, अभी हमें फॉरेन हेल्प के ऊपर या किसी दोस्त की हेल्प के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। हमें सेल्फ रिलायंस जो है उस पर आना है, मगर सेल्फ रिलायंस जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए 1 साल 7-8 माह जो हैं वो अभी हैं हमें उस तरफ आते हुए। मतलब इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि जनाब जो जायचा है वो बनेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जायचा इज़ अबाउट रीडिंग,
जायचा जो है वो आपको ये बता देता है कि जनाब आपकी ये चीज़ इस वजह से ठीक नहीं है, तो इसके लिए ये कोशिश कर लें, ये दुआ कर लें, अल्लाह ताला जो है वो चीज़ें ठीक कर देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताता हूँ कि इमरान खान साहब का जो है ना जो मरकरी है उनके प्लैनेट के अंदर, वो स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। यानी इनका मरकरी का जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, इसकी पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी वो पॉजिटिव हो रही है। इसका जो मरकरी हर प्लैनेट के 7 कलर्स हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो डिवाइन हेल्प के साथ रिलेट कर रहा है। तो कोई गैबी मदद जो है वो इमरान खान साहब के लिए आके खड़ी हो सकती है, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि मैंने कहा मैं आपको कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कलर एनालिसिस जो है वो भी हमने किया है इनका, तो ग्रीन कलर इनका स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि कोई कुदरती कोई गैबी ताकत, वही जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मे भी किसी तरफ से कोई आवाज़ ऐसी उठ जाए, या लोग जो हैं वो मतलब आप ये समझ लें कि लोग जो हैं वो अपना जो है कोई फेवर इलेक्शंस के अंदर जो हैं, मिसाल के तौर पे प्रिपेयर हो रहे हैं इलेक्शंस के अंदर जो हैं, वो अपनी फेवर जो है वो विजिबल कर दें इमरान खान साहब के लिए। मतलब इस तरह की चीज़ जो है वो हो रही है। और इसके अलावा जनाब ये है कि अगर कोई और नेक्स्ट चीज़ होती है तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गुज़ार कर दूंगा। बाकी ये है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आप ये बताएं क्लियरली कि जी इमरान खान साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब जो हैं मोहतरम, वो दोबारा आपको पावर रीगेन करते हुए नज़र आते हैं? तो उसका जवाब ये है कि पहले इमरान खान साहब इस फेज़ से निकल जाएंगे, जिस वक्त अल्लाह ताला करम करेगा उन पे, तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो देने की पोजीशन में आऊँगा। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस फेज़ को भी हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि ये फेज़ जो है ये मुश्किल फेज़ है इमरान खान साहब के लिए। अल्लाह करता है वो निकलते हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको अपनी रीडिंग जो है आपके साथ कैलकुलेशन जो भी है वो शेयर करूँगा। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वो काइंडली ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक आपसे रिक्वेस्ट बड़ी हम्बल कि जनाब जो नए आए हैं हमारे चैनल पे लोग, हमारे रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब इसको चैनल को जो है काइंडली सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हौसला अफजाई का। तो एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला सब के लिए खैरियत के मामलात करे, हमारे मुल्क के लिए खैरियत के मामलात करे, हमारे लोगों के लिए जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में बस रहे हैं अल्लाह ताला खैरियत करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।